जरा सोचिए, क्या एक ट्रैवल ब्लॉगर देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। नाम है ज्योति मल्होत्रा, जो कि भारतीय यूट्यूबर हैं, वो भी ट्रैवल ब्लॉग बनाती हैं। जैसा कि इनके ऊपर देश के साथ जासूसी करने का आरोप लगा है। जैसा कि बताया जा रहा है कि यह भारत की संवेदनशील जानकारियों को पाकिस्तानी एजेंसियों के साथ साझा कर रही थी। ऐसे में इनके देश के प्रति जासूसी करने के क्या कारण हो सकते हैं, आइए जानते हैं। जिसमें पहला है पैसों का लालच। जैसा कि किसी को भी पैसों का लालच देकर के किसी भी काम को कराया जा सकता है, लेकिन जैसा कि देश के साथ जासूसी कराना यह अपने आप में बड़ी बात होती है। दूसरा है इमोशनल ट्रैप। जैसा कि कई बार भावनात्मक रूप से हम किसी चीज से इतना जुड़ जाते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से इतना जुड़ जाते हैं कि हम उसके लिए कुछ भी कुर्बान करने से बाज नहीं आते हैं। ऐसे में इसी का फायदा कई बार जासूसी करने के लिए भी किया जाता है, जिसको कि हनी ट्रैप भी कहा जाता है। हनी ट्रैप में लोगों को फंसा दिया जाता है और भावनात्मक रूप से उनसे सारी जानकारियां उगलवा ली जाती हैं। तीसरा है सोशल मीडिया की लालसा। जैसा कि ज्योति मल्होत्रा के केस में सोशल मीडिया एक बड़ी भूमिका अदा करता है। ऐसे में सोशल मीडिया पर अपने आप को बढ़ा चढ़ा करके दिखाने और फॉलोअर को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए प्रायः देखा जाता है कि लोग तरह तरह की एक्टिविटी करते हैं, जिससे कि उनके फॉलोअर्स बढ़े। ऐसे में हो सकता है कि ज्योति मल्होत्रा भी इन्हीं को देखते हुए पाकिस्तान या अन्य देशों में जाकर के जो यात्राएं कर रही थी, उससे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों से पैसा मिलता हो। ऐसे में इस चीज को लेकर के वह रिस्क लेने के लिए आगे बढ़ी। यह चौथा है विचारधारात्मक कारण। या यह भी हो सकता है कि किसी भी व्यक्ति से अगर आप कोई भी काम करवाना चाहते हैं, किसी भी आंदोलन में खड़ा करवाना चाहते हैं, तो ऐसे में कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसके विचारधारा को प्रभावित करके अपनी विचारधारा को उसके ऊपर थोप देना है। उसके आसपास ऐसा माहौल बनाया जाए जिससे कि वह उस माहौल में ढल जाए, जिससे कि वह उस विचारधारा या संगठन से प्रभावित होकर के उसी तरह से सोचे और उसी तरह से काम करने लगे। या पांचवा यह भी हो सकता है कि दबाव या ब्लैकमेलिंग में भी कोई व्यक्ति किसी के साथ जासूसी कर सकता है, चाहे वह व्यक्ति विशेष हो या फिर देश ही क्यों ना हो। ऐसे में कई कारण हो सकते हैं जिससे कि प्रभावित होकर के कोई व्यक्ति इस प्रकार की प्रक्रियाएं करता है।